अगर शिक्षा पे मैं बात करूं तो मैं बेवकूफ हूं, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करूं तो मैं बेवकूफ हूं, मैं बात करूं अपने देश के अंदर में 12 साल की उम्र की बच्ची के साथ रेप बलात्कार हो रहा है तो मैं बेवकूफ हूं। मैं बेवकूफ हूं कि अगर देश के अंदर में, हमारे देश के अंदर में आए दिन कोई ना कोई गरीब जो है किसी ना किसी कारणवश से, किसी ना किसी बीमारी से मर रहा है, जिसके कारण से स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी गिरावट बना रहा है, और अगर मैं इस पे आवाज उठाऊं तो मैं बेवकूफ हूं। हकीकत बात यही है कि देश की नस्ल जो है बिल्कुल खोखली हो चुकी है, और खोखली करने में देश की जनता का खुद 58 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाले की मां बनने वाली है। हमें ये दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ट्रेंड पे चल रहा है। लेकिन क्या हमें ये दिखा कि एक गरीब माँ का बच्चा भूखा प्यासा सड़क पे तड़पता हुआ मर जाता है? क्या साल की सिद्धू मूसेवाले की मां फिर से मां बन रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 58 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाले की मां बनने वाली है। हमें ये दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ट्रेंड पे चल रहा है। लेकिन क्या हमें ये दिखा कि एक गरीब माँ का बच्चा भूखा प्यासा सड़क पे तड़पता हुआ मर जाता है? क्या हम वो देखते हैं? नहीं देखते, क्योंकि साहब वो ट्रेंड पे नहीं चल रहे हैं। हमें वो नहीं दिख रहा कि 12 साल की आयु की बच्ची के साथ जो है रेप, बलात्कार, शोषण, प्रताड़ित होती है लड़कियां। दहेज के मामले में चाहे वो और भी उम्र की लड़कियां, उनके साथ कितना गलत होता है, हमें वो नहीं दिखाया जाता। आप ये चाहते हैं कि जो भी आप दिखाते हैं न्यूज़ टीवी पे, जो नेशनल टीवी है, मतलब 1 मिनट के लिए दिखाते हैं, उसके बाद अपनी न्यूज़ पे फिर से कवरेज करने लग जाते हैं। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि देश के जितनी भी देश की मीडिया है, मैं उस पर कटाक्ष करना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है। मैं बात ये कर रहा हूं कि एक बॉर्डर पे तैनात एक सिपाही जो है, किसी ना हर दिन कोई ना कोई सिपाही शहीद होता है, लेकिन उसकी खबर जो है हमें 1 सेकंड के लिए दिखाई जाती है और बोला जाता है कि ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है उनको। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हमारे देश के अंदर में क्या चल रहा है, हमारे देश की जो स्थिति है काफी बद से बदतर हो रही है। कि देश की जो बुनियादी चीजें जिन पर बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं हो रही बात। आए दिन आप खुद बताइए, डाटा लेके देखिए कि आए दिन हमारे देश के अंदर में हर दिन सड़क मामले में दुर्घटना देखने को मिल रही है। सड़क की स्थिति काफी बद से बदतर है, इस मामले में दुर्घटना देखने को मिल रही है। वहां की स्कूल, देश के अंदर में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पानी की समस्या, ये सब मुद्दा इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति जो है इसको फेस कर रहा है, मतलब बेशक किसी भी बीजेपी से हो। जी, जब चुनाव भी आने का समय होता है तो ये मीडिया वाले एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए, राइट? साहब ये टीआरपी के चक्कर में तो दिखा रहे हैं कि उर्फी जावेद ने ये कपड़ा पहना है, या सिद्धू मूसेवाले की मां ये है, या फलाना ठिकाना एल्विस ने ये किया है, उसने ये किया है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। देश के अंदर में इन सबका केवल एक ही ट्रेंड बन चुका है कि देश की जो युवा है, युवा जो व्यवस्था है जो है, उनके जो नस्लों के अंदर में खून ना बहा के पानी बहाना है। क्योंकि जो जब तक अगर, क्योंकि ट्रेंड में, हकीकत बात है, ट्रेंड में जो चल रहा है वही दिखाया जा रहा है, और ट्रेंड में आजकल के लोगों के माइंड में ये सब चला गया है कि कुछ भी उल्टी फुल्टी चीजों को दिखाया जाता है और लोगों को मनोरंजन करवाया जाता है। अभी हम जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ अभी चल रहा है, एल्विस और मैक्सन का भी लड़ाई हुआ था बीच में, ठीक है? तो एक हाईलाइट करने के लिए भी सोशल मीडिया ने और टेलीविजन, जो टीआरपी नेशनल न्यूज़ जो है, क्या इसमें भी इनका सहयोग है? साहब सबकी सब चोर हैं, सब चोर हैं। अगर देखा जाए सब एक साथ बैठ के चाय दारू पीते हैं एक साथ बैठ करके, लेकिन ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं कि ये सब जो है अलग अलग विपक्ष में चल रहे हैं। यहाँ के नेता भी एक साथ बैठ के चाय पीते, दारू पीते हैं, लेकिन हमें भ्रमित किया जाता है, हमें दिखाया जाता है, हमेशा हमेशा हमें हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाया जाता है। लेकिन इस पर अगर बात करेंगे तो हम बेवकूफ हैं। अगर इस पे, अगर शिक्षा पे मैं बात करूं तो मैं बेवकूफ हूं, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करूं तो मैं बेवकूफ हूं, मैं बात करूं अपने देश के अंदर में 12 साल की उम्र की बच्ची के साथ रेप बलात्कार हो रहा है तो मैं बेवकूफ हूं। मैं बेवकूफ हूं कि अगर देश के अंदर में, हमारे देश के अंदर में आए दिन कोई ना कोई गरीब जो है किसी ना किसी कारणवश से, किसी ना किसी बीमारी से मर रहा है, जिसके कारण से स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी गिरावट बना रहा है, और अगर मैं इस पे आवाज उठाऊं तो मैं बेवकूफ हूं। हकीकत बात यही है कि देश की नस्ल जो है बिल्कुल खोखली हो चुकी है, और खोखली करने में देश की जनता का खुद हाथ है, क्योंकि वो खुद खोखला होना चाहती है। हकीकत में इसके पीछे किसको, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि इसके पीछे जो भी कुछ हो रहा है, एक जनता का एक रोल है इसमें जी। तो मतलब जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही और क्या गलत में फर्क के लिए आप क्या बोलना देखिए, चाहेंगे? मार्केट में जिसकी डिमांड होती है उतना ही जो है प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है? मार्केट में डिमांड अभी है अश्लीलता की, मार्केट में डिमांड है उस चीज की जो हमारे देश के युवाओं के अंदर में, हमारे देश के बच्चों के अंदर में, उनकी नस्लों के अंदर में खोखलापन करे। यही आजकल ट्रेंड में चल रहा है। मैं आप जो मुझे बोले नस्ल में खोखला करने का, कौन कर रहा है ये सब चीजें? मतलब क्या, किसका पीछे इसको हम हाथ दे? ये सब करने में लगे हुए हैं, सबकी सब करने में लगे हुए हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे कोई भी हो, सबकी सब हमारे देश के युवाओं के अंदर में, उनकी नस्लों के अंदर में बिल्कुल पानी से पानी बहाना चाहते हैं। क्योंकि हम जो है साहब, एक चीज बताऊंगा आप, हम जो है पश्चिमी संस्कृति के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना हर चीज दिख नहीं रहा।
हकीकत बताऊं तो मैं आपको, और मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि सिद्धू मूसेवाले की माँ हो, मैं उनका सादर वो नमन करता हूं कि उनकी लाइफ है वो, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। औरत उनकी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत लाइफ है, लेकिन आप वो भी तो दिखाओ कि इतने मतलब एक गरीब माँ का बच्चा जो है आए दिन किसी ना किसी कारणवश से किसी ना किसी बीमारी से मर जा रहा है, अब उसको क्यों दिखाना पसंद नहीं करते हो? यही बात मैं समझाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल। तो मतलब आप जनता को यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो चीज दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं रहे, और जो दिखाना नहीं चाहिए वो दिखा रहे हैं। जनता साहब नहीं सुधरने वाली, नहीं समझेगी। इसका परिणाम मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले 2040 तक देख लेना, इनके बच्चे इनको खुद इतने बदतमीजी से बात करने वाले हैं, इनके नस्ल में इतना अश्लीलता फैलने वाला है जिसकी कल्पना करना भी काफी कठिन है। और अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो इसका मतलब समझेंगे कि फिर से आगे बकचोदी पेलने के लिए, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बिल्कुल देश और समाज बिल्कुल टूट रहा है, संस्कृति बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है, समझ रहे हैं आप? लेकिन वो दिखाएगा कोई नहीं। हम दिखाएंगे आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, हम दिखाएंगे उर्फी जावेद, हम दिखाएंगे एलविस, हम दिखाएंगे फलाना ठिकाना, ये सब दिखाना पसंद मतलब करेंगे। यही कहना चाहता हूं मैं भी कि देखिए, देश को बदलना है तो सबसे पहले आप अपने आप को जगा ले, तभी देश बदलेगा। और आपको सही और गलत में फर्क जो है इसको समझना पड़ेगा।